बंगाल में कोरोना की रफ्तार हर नए दिन के साथ डरा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद अब कोरोना विस्फोट के संकेत साफ साफ मिलने लगे हैं। बंगाल में कोरोना के खिलाफ युद्ध की तैयारी कैसी है, आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा। यह है आसनसोल का जिला अस्पताल। आप देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक मरीज लेटा हुआ है, लेकिन सुध लेने वाला कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है। यानी सब कुछ भगवान भरोसे है। चौंकाने वाली बात यह है कि हालात पर बात करने के लिए अस्पताल में ना सुपरिंटेंडेंट मिले, ना कोई और प्रशासनिक अधिकारी। अब आपको आसनसोल के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल HLG आपको लिए चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण बढ़ा है, इसलिए अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। अस्पताल प्रशासन ने सफेद कागज पर नोटिस चिपका दिया है कि आइसोलेशन बेड उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे कारगर हथियार टीकाकरण भी रोक दिया गया है। बड़े शहरों को तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल में छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, दरअसल मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन अस्पतालों ने अपनी बेड की संख्या तो बढ़ा दी है, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन बावजूद संख्या इतनी है कि लिखना पड़ रहा है नो आइसोलेशन बेड अवेलेबल। आज तक के कैमरे के सामने ऐसा ही एक परिवार दिखाई पड़ा जो अपने परिवार के सदस्य को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन ICU बेड खाली ना होने के चलते उसे निराश होकर वापस जाना पड़ा। अभी कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए और हॉस्पिटल में ना तो बेड है और ना ही टीका। हॉस्पिटल के प्रबंधक सुब्रतो चटर्जी ने बताया, अब सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। It's a huge demand. This is a huge demand. 50 cylinders, D-type cylinders, that's in 7 cubic meter cylinders we used to consume. But now we are touching 160 cylinders. More than three times. 3 times. Every patients that are coming, they are on the oxygen support. ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बंगाल और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी टीकाकरण बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। आसनसोल में टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में भी नहीं हो पा रहा है। ESIC अस्पताल में भी पिछले 1 सप्ताह से टीकाकरण बंद है। अस्पताल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन को लेकर के है। सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में हो, यहाँ ESIC अस्पताल में हो, यहाँ सीधा लिख दिया गया है नो वैक्सीन नो कूपन। 6 तारीख की तारीख भी है और लोगों का भी कहना है कि पिछले, चाहे पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज हो, पिछले कई दिनों से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आसनसोल शहर से आगे अगर रानीगंज जैसे सुदूर इलाकों में जाते हैं तो वहां भी टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ी है। सरकारी टीका केंद्र पर दूसरे चरण का टीका तो लग रहा है, लेकिन पहली डोज मौजूद नहीं है। रानीगंज के स्वास्थ्य केंद्र के बाहर वैक्सीन की अनुपलब्धता के नोटिस भी लगा दिए गए हैं। आसनसोल शहर से जब आप बाहर आते हैं रानीगंज के इलाकों में, तो यहाँ पर स्थिति देखिए, सरकारी सेंटर है, यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है, लेकिन ये सब वो लोग हैं जिन्हें दूसरे डोज की जरूरत पड़ती है। दिक्कत अब पहले डोज को लेकर के है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन लोगों को इसकी फिक्र दिखाई नहीं पड़ती। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की और संक्रमण से संबंधित तमाम नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई, और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तब भी लोग लापरवाह हैं। आसनसोल के बाजारों में उमड़ी भीड़ मुख्यमंत्री के नियम नहीं मान रही। लोग धड़ल्ले से सड़कों पर उतरे हैं। न भीड़ की चिंता है, न मास्क पहनने की फिक्र। लॉकडाउन का कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? लॉकडाउन का तो देख रहा है ये हालत आपका। कितने बजे से कितने बजे तक है लॉकडाउन? सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बोलो। जो लोग मान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो आदमी लोग मान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। अभी से मरीजों को अस्पताल में बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। छोटे शहरों में टीकाकरण ठप हो गया है। कोई नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल में इस विस्फोटक स्थिति की ये महज शुरुआत तो नहीं। लंबे चले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद कोरोना से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, स्थिति भयानक होगी, इसका अंदाजा तो लगाया गया था। और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो संक्रमण का असर दिखाई पड़ने लगा है। आसनसोल जैसे शहरों में निजी अस्पतालों में बेड की किल्लत होने लगी है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, और सबसे चिंता की बात ये कि टीकाकरण भी लगभग ठप पड़ गया है। ऊपर से जनता है कि नियमों को मानती ही नहीं। अगर जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पश्चिम बंगाल में यह स्थिति विस्फोटक से भी बदतर हो जाएगी। फिलहाल ये ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आसनसोल से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।